आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। यदि हमने किसी बैंक से 10,000 रुपये कर्ज लिए तो बैंक हमसे उसके बदले में कुछ ब्याज लेता है। मान लीजिए हमने 10,000 रुपये बैंक से कर्ज लिए तो और बैंक हमें उसे 10% ब्याज की दर से हमें दे रहा है। यानी कि अगर 10,000 रुपये का 10% हो गया 1,000, यानी कि हमको साल के अंत में उस बैंक को 11,000 रुपये वापस देने होंगे। लेकिन किसी कारणवश यदि वर्ष के अंत में हम ये 11,000 रुपये नहीं दे पाए तो क्या होता है कि इस 11,000 पर अगले साल फिर ब्याज चढ़ता है, तो उसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पहला एक उदाहरण दिया है, हम देखते हैं। मूलधन दिया है 2,000 रुपये, मूलधन बराबर 2,000 रुपये, दर है 5% प्रति यानी कि प्रतिशत प्रति वर्ष, और समय है समय बराबर 2 वर्ष। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, मूलधन यानी होता है P, इसे हम P द्वारा भी दर्शाते हैं, और ये होता है दर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इसे R से भी और समय को N द्वारा भी दर्शाते हैं। तो पहले हम मिश्रधन ज्ञात करते हैं। मिश्रधन होता है A बराबर मिश्रधन। तो A बराबर, इसका सूत्र है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की घात n। तो अब हम क्या करते हैं, सूत्र में मान डालते हैं। तो A बराबर P कितना है हमारा, मूलधन 2,000 रुपये, 2,000 ब्रैकेट में 1 + R कितना है 5/100, n यानी समय है 2 वर्ष। तो A बराबर 2,000, सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं हम। कोष्टक में यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसका हर समान करेंगे तो 100 × 1 100 और 105/100, यानी कि 100 × 1 100 होता है, 100 + 5 कितना होता है 105/100, इस तरह से आ जाएगा। और 2,000 फिर 105/100 का वर्ग, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं 105/100 गुणा 105/100। उसके बाद ये ज़ीरो जो है 1 2 1 2, और यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0, तो बचता कितना है 2 × 105 × 105/10, इस तरह से बचता है। उसके बाद ये जो 2 है, 2 से 10 कट सकता है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। उसके बाद ये 5 से ये 105 भी कट सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो अब यहाँ पर क्या क्या कौन सी संख्या बचती है, 1 × 21 × 105, ये 3 संख्याएं बचती है। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 × 21 21 होता है, 105 × 21, यहाँ रफ में करके देखेंगे, 105 × 21, 1 पंचे 5, 0 1 एकम 1, 2 पंचे 10, 2 एकम 5, एक और यहाँ पे 0, एक और 1 2, 2205, यानी 2,205 रुपये, 2,205 रुपये हो गया A, यानी कि मिश्रधन हो गया 2,000
205 रुपये। अब उसके बाद हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन। मिश्रधन कितना है? अभी हमने निकाला मिश्रधन 2205 और मूलधन कितना है? यहाँ स्टार्टिंग में जो मूलधन है हमारा 2000 रुपये। 2205 में से 2000 गए तो कितने? 205 रुपये। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया यहाँ पर? 205 रुपये। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। दूसरा उदाहरण भी ऐसे ही है। दूसरा उदाहरण है मूलधन 5000 रुपये, दर है 8 प्रव और समय यानी कि n बराबर है 3 वर्ष। ये P है, ये R है और ये N है। तो पहला सवाल जिस तरह से किया था ठीक उसी तरह से दूसरा सवाल भी हम करेंगे। यहाँ भी हम A निकालेंगे, पहले मिश्रधन निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है मिश्रधन घटा मूलधन। तो मूलधन हमारे पास है 5000 रुपये, लेकिन मिश्रधन नहीं है। तो मिश्रधन निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग A बराबर P 1 + R/100, ये सूत्र याद करना पड़ेगा। N तो जो भी सूत्र है उस पर मान डालना है। P कितना है? 5000, 1 + R कितना है? 8/100, N है 3। तो बराबर जिस तरह से वो कोष्टक हल किया था हमने पहले वाला, 5000 100 × 1 100, 100 + 8 होता है 108, 108/100 3। 5000 गुणा 108/3 का 108/100 का घन, मतलब 108/100 गुणा 108/100 गुणा 108/100। यहाँ 0 0 0 0 कट, 1 0 ये कट, 1 0 ये कट। तो जो भी संख्या बचती है वो सारी संख्याएं हम लिख देंगे। क्या बचता है? 5 × 108 गुणा 108 गुणा 108 बट्टे में क्या बच रहा है? 10 × 100। 10 × 100 को हम डायरेक्ट 1000 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये जो 5 है, या तो ये पूरी संख्याओं को गुणा कर लीजिए, या उसके पहले अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो 5 से 1000 को कट भी कर सकते हैं। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0। ठीक उसी तरह से ये भी हम और भी कट कर सकते हैं, इसको और इसको भी कट कर सकते हैं। 0 8 है तो 2 से कट सकता है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। फिर उसके बाद ये तीनों को हम क्या करते हैं, जो भी संख्या बच जा रही है यहाँ पे अभी 54, अब हम कट नहीं करते हैं, डायरेक्ट गुणा करते हैं। 108 गुणा 108 बट्टे में 100। अब इन तीनों को गुणा कर देते हैं, 108 गुणा 108 गुणा 54। तो 108 गुणा 108, 8 8 64, 8 एकम 8, 1 2 3 गुणा करना है। 1 8 8, 0 1 एकम 1, 4 और यहाँ 6, 8 और 8 16, 1 और 1 यानी कितना हो जाता है? 11664। फिर उसको 54 से गुणा करना है। यहाँ पे फिर 11664 गुणा 54, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25, फिर 4 छिंग 24 और 2 26, 4 एकम
4 और 2 6, 4 एकम 4। तो फिर से 5 चौक 20 हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 32 की 2 हासिल 3, 5 छंग 30 और 3 33 की 3 हासिल 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8 और 5 एकम 5। फिर सबको जोड़ेंगे 6, 5 और 2 8, 6 और 3 9 और 8 और 4 12 और यहाँ पे 3 था तो 3 और 1 4। तो इस तरह से हमने क्या किया, 5 5 और 1, ये 5 है ना, 5 और 1 ये हो गया 6। तो इस तरह से हमारा ये हो गया उत्तर यहाँ पे आया 629856। जो भी उत्तर आता आपका 629856 बट्टे में 100। अब यहाँ पे 2 शून्य है तो ऊपर हम 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा सकते हैं। 62986 और 2 संख्याओं के बाद दशमलव। तो इस तरह से ये संख्या हमको मिल जाती है मिश्रधन के रूप में। ए बराबर हो गया हमारा 6298.56। अब निकालना है हमको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सूत्र है, बराबर मिश्रधन घटा मूलधन। अब हमारे पास मिश्रधन भी है और मूलधन भी है, तो सूत्र में मान डाल के हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। मिश्रधन हमारा 6298.56 और मूलधन ऊपर दिया है यहाँ पर पी, जो हमारा पी मूलधन है 5000 रुपये। तो यहाँ मूलधन की जगह लिखेंगे 5000। तो जो भी उत्तर आएगा 5000 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6298 घटा 5000। तो ओरली भी हम बोल सकते हैं कि 1298.56 रुपये ये आएगा। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से सूत्र में मान डाल के हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है।